वेलकम दोस्तों, मैं हूं अटकुर जितेंद्र। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताऊंगा। इसके अकॉर्डिंग मैं क्लियर करूंगा कि हस्बैंड को डाइवोर्स भी मिल रहा है, तलाक भी मिल रहा है, और दूसरा जो तय किया हुआ मेंटेनेंस है वाइफ का, वो भी बंद हो रहा है। यानी कि हस्बैंड को दो दो फायदे मिल रहे हैं, एक तो तलाक मिल रहा है और दूसरा वाइफ को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ रहा है। तो इस जजमेंट में क्या बातें कही गई है, अगर आपका केस भी इस जजमेंट से सेम मिलता हुआ है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा उठा सकते हैं, और एक नहीं दो दो फायदे उठा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देता हूँ कि हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में दो केस चल रहे थे, एक तो मेंटेनेंस का और दूसरा डाइवोर्स का। अब जो मेंटेनेंस का केस था उसकी सिचुएशन पहले बताता हूँ। इसके अंदर ऐसा हुआ कि लोअर कोर्ट ने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस फिक्स कर दिया कि आप अपनी वाइफ को इतना मेंटेनेंस देंगे। अब यहाँ पे मेंटेनेंस लगता है वो हस्बैंड के ऊपर गलत तरीके से लगता है, हस्बैंड उस मेंटेनेंस से संतुष्ट नहीं होता है। तो फिर हस्बैंड के द्वारा जाया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे रिवीजन डाली जाती है कि मेरे ऊपर जो मेंटेनेंस लगा है वो गलत लगा है। पर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के द्वारा कुछ नहीं सुना जाता है, और हस्बैंड के ऊपर जो मेंटेनेंस लगा था उसको डबल कर दिया जाता है। यानी कि हस्बैंड तो गया था सॉल्यूशन लेने के लिए, पर उसको क्या पता था कि वहां पे उसका डबल मेंटेनेंस हो जाएगा। यानी कि कोर्ट के द्वारा ये बोला जाता है कि अब आपको अपनी पत्नी को डबल मेंटेनेंस देना होगा। तो ये तो हस्बैंड के लिए और भी गलत हो जाता है। यहाँ पे हस्बैंड काफी नाराज होता है इस जजमेंट से, और वो परेशान भी होता है। पर यहाँ पे ऊपर वाला उसकी सुनवाई कर लेता है, यानी कि ऊपर वाले के द्वारा सुनवाई की जाती है। इस तरीके से की जाती है कि हस्बैंड का दूसरी साइड में डाइवोर्स का केस चल रहा है, और डाइवोर्स का केस जो चल रहा है हस्बैंड ने वहां पे ग्राउंड रखा है एडल्ट्री का, कि उसकी जो वाइफ है वो एडल्ट्री के अंदर है, और यहाँ पे एडल्ट्री में वो पाई जाती है, बिल्कुल 100% पाई जाती है। तो इसी के आधार पे कोर्ट के द्वारा हस्बैंड को डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है एडल्ट्री ग्राउंड के आधार पे। अब हस्बैंड के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। हस्बैंड क्या करता है, उस डाइवोर्स की डिग्री को ले जाके और यहाँ पे कानून का हवाला भी देता है, हस्बैंड के द्वारा दिया जाता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के सब क्लोज 4 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर वाइफ एडल्ट्री के अंदर है तो वो मेंटेनेंस के हकदार नहीं होगी। तो हस्बैंड के द्वारा वो बताया जाता है, रिवीजन के अंदर जाया जाता है, हाई कोर्ट वहां पे क्लियर किया जाता है कि यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि वाइफ अगर एडल्ट्री में है तो मेंटेनेंस के हकदार नहीं होगी। और यहाँ पे एडल्ट्री उसकी पाई भी गई है, हस्बैंड को यहाँ पे डाइवोर्स भी मिला है। तो यहाँ पे हस्बैंड के द्वारा वो डिग्री उसके अंदर लगाई जाती है मेंटेनेंस के केस के अंदर, रिवीजन के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, जिससे हस्बैंड के ऊपर जो फिक्स हुआ मेंटेनेंस था वो भी बंद कर दिया गया। यानी कि इसी बेस से हस्बैंड को दो दो फायदे मिल गए। किससे? एडल्ट्री ग्राउंड से। एक तो हस्बैंड को डाइवोर्स मिल गया, और दूसरा कोर्ट के द्वारा ये किया गया कि वाइफ के ऊपर जो फिक्स मेंटेनेंस था हस्बैंड को देना था, तो यहाँ पे हस्बैंड वो मेंटेनेंस भी नहीं देगा, ये ऑर्डर हो गया। तो हस्बैंड के लिए बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये दो फायदे इस जजमेंट के अंदर मिल रहे हैं। पर ये किस तरीके से मिल रहे हैं, आपको ये जजमेंट पहले रीड करना होगा अच्छे से। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपके केस से मिलता हुआ है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।